तो हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, ये कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अरुण भारती है, एलजेपी के सांसद है, डॉक्टर अजय आलोक है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वारिस पठान है, एआईएमआईएम के नेता है, अजय उपाध्याय है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, जूही सिंह है, सीनियर प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। एक बड़ा पावर पैक्ड पैनल आप मेरे साथ देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत वारिस पठान आपसे। वारिस भाई, हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है, मतलब क्या? सरकार तो वही है, प्रधानमंत्री तो वही है, स्पीकर तो वही है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मंत्रियों के पास तो वही है, क्या बदला हुआ देख लिया आपने? सबसे पहले तो गौरव साहब, मैं आपके माध्यम से लोकसभा के सेकेंड टर्म चुने गए स्पीकर ओम बिरला जी को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूं। और हम ये उम्मीद करेंगे कि वो बिल्कुल सदन को अच्छी रीति से चलाएंगे और सबको बोलने का मौका देंगे। और जैसा हमारे पार्टी के सदर ने कहा, ओवैसी साहब ने, कि हम क्योंकि 4% ये सिर्फ माइनॉरिटी, तो हमको बोलने का मौका ज़्यादा दिया जाएगा। और उन्होंने सही कहा कि पिछली मरतबा की बनिस्बत इस मरतबा का जो लोकसभा है, जो 17वां लोकसभा था और 18वां लोकसभा में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि अभी जो 18वां लोकसभा है उसमें जो विपक्ष है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। विपक्ष का आपने देखा पावर, और मोदी जी की तो बॉडी लैंग्वेज, बीजेपी का सब पता आपको चल रहा है कि एकदम हालत खराब है उन लोगों की। अभी 2 स्ट्रेचेस के ऊपर मोदी जी चल रहे हैं। कहीं पे भी एक खसक गया अगर टीडीपी या जेडीयू, तो क्या होने वाला है पूरे देश को पता है। और लगता तो कुछ आसार वैसे ही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि देखिए, पार्लियामेंट एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। वहां पर जो भी लोग जिता के अपने उम्मीदवारों को वहां भेजते हैं ताकि वो वहां पर जाएं, एरिया की, अपने समुदाय की, देश की बात करें, देश को आगे ले जाने के लिए काम करें। तो हम यही चाहेंगे और हमारा यही उम्मीद है कि लोकसभा के जो स्पीकर है वो तो सबसे हेड है, वो उम्मीद रखते हैं कि सबको मौका देंगे। और जो पिछली तरह उन्होंने कितने जनों को सस्पेंड कर दिया था, तो वैसा कुछ नौबत नहीं आया और नहीं करे तो ज्यादा अच्छा। नहीं तो आज जो इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव आया उसका कांग्रेस ने विरोध किया, आपका क्या उस पर स्टैंड है? क्या बोला आपने? इमरजेंसी पर जो निंदा प्रस्ताव आया उसका कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस के सांसदों ने तानाशाही बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। जब स्पीकर ये प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो नारेबाजी की। आपकी पार्टी का उस पर क्या स्टैंड है, उस प्रस्ताव पर? कि सब मैं अभी कहीं पर पढ़ रहा था कि इतना इमरजेंसी का क्यों किया जा रहा है। क्या कुछ सब खैरियत तो है, सब सही तो है ना? वरना इतने वर्षों से इतना इमरजेंसी के बारे में नहीं कहा जा रहा था। अभी कहा ठीक है, इमरजेंसी का एक पीरियड था। और अब आपको तो पता है गौरव साहब, हम तो ना ये एनडीए वाले का हिस्सा है, ना ये IND अलायंस का कोई हिस्सा है हम लोग। तो हम अपने हिसाब से चलते हैं। अब जो संविधान है, जो हुआ है, इमरजेंसी हुआ है वो तो हुआ था। अभी जो हुआ है उसका हुआ है तो हुआ है, मतलब आप भी इसको सैम पित्रोदा वाली भाषा में, हुआ तो हुआ। इमरजेंसी नहीं हुआ तो हुआ, मतलब हुआ है ना। जो हिस्ट्री है उसको क्या कर सकते हैं अभी आप? मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, अगर आपको पता नहीं हो तो। ना आप पैदा हुए, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं हुआ। तो अब जो भी हुआ था उसके बारे में सरकारें है, सब अपने को देश को आगे लेके चलना है। ठीक है, ओके। अजय आलोक के पास जाऊंगा। ओके, आपने बड़ा क्यों दे दिया मुझे, आगे लेकर चलना है। अजय आलोक, आप तो देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी सरकार में और भी बड़े 3 गुना गति से काम होगा और बड़े काम होंगे। तो ये पीछे क्यों जा रहे हैं भाई? कि 1975 की इमरजेंसी क्यों याद आ रही है लोकसभा के पहले सत्र में आपको? 50वां साल है इमरजेंसी का, और आप चाहते हैं कि 50वां साल में भी लोग इमरजेंसी को याद नहीं करें कि इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला अध्याय जो था उसको लोग याद नहीं करें, हमारी आने वाली पीढ़ियां याद नहीं करें कि आज से 50 साल पहले इस देश पे इमरजेंसी लगा के हमारे संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। ये आप नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है उन चंद लोगों की समस्या होगी जो इस इमरजेंसी से इत्तेफाक रखते थे। क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे बड़े भाई या चाचा जो इमरजेंसी जिन्होंने देखा है, मैं तो 4 साल का था, मुझे तो याद भी नहीं, वो बताते हैं कि क्या काला दौर था वो। पत्रकार लिख नहीं सकते थे, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, कलाकार गा नहीं सकते थे, किशोर कुमार बैन कर दिए जाते थे। इस भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का, उसमें इमरजेंसी याद नहीं की जाए, ये अद्भुत सोच है। ओवैसी जी ने ठीक कहा, संसद का मिजाज बदला है, एकदम बदला है गौरव जी। अब पूरे देश ने देखा कि संसद का मिजाज बदल गया, कि संसद की गरिमा के विरुद्ध संविधान के तहत शपथ लेने में भारत माता की जय ना बोल के जय फिलिस्तीन कहते हैं लोग, और सो कॉल सेकुलर वादी उस पर ताली बजाते हैं। ये संसद का मिजाज बदला है। उसी संसद के अंदर फिलिस्तीन से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, लेकिन भारतीय संसद के अंदर जय फिलिस्तीन बोलना और उस पर ताली बजाना किस मकसद से किया जा रहा है? ये संसद का मिजाज बदला है।
असदुद्दीन ओवैसी चौथी बार के सांसद हैं, स्पीकर को कह रहे हैं कि हमारी कौम को सिर्फ 4% सीट मिले तो हमारी संख्या बढ़ा दीजिए। यहां भी कौम आ गई। पार्लियामेंट में बोलने की जो समय सीमा होती है वो आपके पार्टी और आपके पार्टी के नंबर्स के आधार पर तय होती है, न कि आप किस कौम से आए हैं उस कौम के आधार पर। संसद का मिजाज तो बदला ही है। हुआ तो हुआ इमरजेंसी। इस दौर में सोचने वाले, ये मुसलमानों की बात करने वाले AIMIM नहीं, मुसलमानों की AIMIM पार्टी, के प्रवक्ता मुसलमान वारिस पठान शायद डिस्कनेक्ट हो गए, मैं उनके पास जाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने इमरजेंसी की याद इसलिए, आप इमरजेंसी को इसलिए याद कर रहे हैं अजय आलोक क्योंकि 50 साल पूरे हो गए